चलो तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की तैयारी पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया के ऑल इंडिया सेंटर के, ठीक है, जो भी एआरओ हैं, सेंटर हैं, सबके एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं कोरोना वायरस के चक्कर में। ठीक है, तो आप लोग के लिए दोस्तों देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है, आप लोग को अपनी तैयारी को नहीं रोकना है। ठीक, आप जिस स्पीड से, जिस लेवल से आगे बढ़ रहे थे, उसी स्पीड और उसी लेवल से आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो देखिए एक और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपके सामने लेके हम लोग हाजिर हो गए हैं। और ये पेपर किस चीज का है, तो ये पेपर जो ट्रेड है वो जीडी का है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्डर जर्नल ड्यूटी, यानी कि जीडी का ये पेपर है। पेपर कहाँ का है, कटिहार एआरओ का है। ठीक है, कटिहार एआरओ का है, उसका सेंटर कौन सा है, तो दानापुर सेंटर है। ठीक है, पेपर में देखो टोटल 100 नंबर का पेपर होता है, सबको पता हो गए हैं। ठीक, 35 नंबर पासिंग मार्क होती है। ठीक है, बस पास हो जाओगे पेपर में। ठीक है, और जो ड्यूरेशन मिलता है टाइम का, वो मिलता है आप सभी लोग को 60 मिनट यानी 1 घंटे का। ठीक है, तो देखो इसमें सेक्शन 3-4 सेक्शन होते हैं। ठीक है, सेक्शन ए में होता है जीके, सेक्शन बी में होता है जीएस यानी कि जनरल साइंस, ठीक, और सेक्शन सी में होता है मैथ। ठीक है, और डी में होता है रीजनिंग। ठीक है, तो चारों सेक्शंस को हम लोग सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, तो सारे बच्चे फटाक से इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक, और जो बच्चा पहली बार इस चैनल पे आ रहा है, वो बच्चा इस चैनल को क्या करे, सब्सक्राइब कर दे। नीचे लाल कलर का बटन आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, और कल कल इसी टाइम को बाबू लोग, ठीक है, कल इसी टाइम को जीके जीएस का लाया जाएगा एक सेक्शन। ठीक है, हार्ड लेवल का। ठीक, तो आज आप सभी लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो। ठीक, और कल हार्ड लेवल का जीके जीएस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप सभी लोग को पता लग जाए कि कितने पानी में हो आप लोग। ठीक है, चलिए आज के सारे प्रश्नों के कमेंट में फटाक फटाक से जवाब देते रहिएगा। एकदम आसान सवाल है। ठीक है, आर्मी की पेपर ये हुआ था 2020 में। ठीक है, ये 2020 में हुई थी, 5 तारीख 2 का महीना 2020 में हुआ था। ठीक है, कटिहार का पेपर है, कटिहार यारों का। चलिए तो सामान्य ज्ञान के सेक्शन को शुरू करते हैं। सारे बच्चे राइट आंसर देना। ठीक है, चलो अगला पहला क्वेश्चन है हमारा कि सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे है अशोक चक्र, बी पे है कृति चक्र, सी पे है शौर्य चक्र और डी पे है परमवीर चक्र। ठीक, तो जो बच्चे ने देखिए पहले ही ऑप्शन आंसर दे दिए हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, हम बता देते हैं। ठीक, चलिए दिमाग में नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है। ठीक है, फटाक से राइट आंसर बताइए कि मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है। तो जो बच्चा दे रहा है ऑप्शन नंबर बी को, काफी ज्यादा बच्चे ने पहले ही आंसर दे दिए, वेरी गुड। ठीक है, कार्ल मार्क्स को माना जाता है मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए पे है उत्तर प्रदेश, ठीक है, बी पे है असम, ठीक है, सॉरी, ऑप्शन ए पे है मध्य प्रदेश, बी पे है असम, सी पे है हिमाचल प्रदेश और डी पे है कर्नाटका। ठीक है, तो फटाक से बताइए कि प्रसिद्ध जो कामाख्या देवी का मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम में। और पूछेगा कि प्रसिद्ध शारदा मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो आप लोग बताइएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए यानी कि मध्य प्रदेश में, मैहर में। ठीक है, मैहर माता के नाम से फेमस है शारदा माता। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो कामाख्या माता देवी का मंदिर पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है। ठीक है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड एट वेयर, कहाँ पे। ठीक है, कोलकाता में, बेंगलोर में, चेन्नई में या फिर मुंबई में। देखिए दोस्तों, ये जिसकी विज्ञान सॉरी भारतीय विज्ञान संस्था का जो मतलब जहाँ पे है, ठीक है, वो राइट आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोलकाता में है। ठीक है, पर इसको स्थानांतरित कर दिया गया, अभी ये कोलकाता में ना होके ये नई दिल्ली में मौजूद है। ठीक है, पर ऑप्शन में दिया नहीं है, तो हम लोग क्या बनाएंगे, कोलकाता को ही राइट आंसर बनाएंगे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। हरिमपुर, शिमला, मंडी या फिर देहरादून। ठीक है, तो फटाक से बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। ठीक, काफी ज्यादा बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी होगा शिमला। देखिए किसी को भी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चाहिए ना, ठीक है, किसी को भी, तो वीडियो के अंत में बताएंगे कि आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से मिलेंगे। तो तब तक आप सभी लोग राइट आंसर फटाक फटाक से क्लिक करते रहिए, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। ठीक है, चलिए लिखिए अगला प्रश्न है। देखिए प्रश्न पढ़िए कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पे है दुबई में, लंदन में, ठीक है, मेलबोर्न में या फिर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में स्थित है। बताइए फटाक से कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय जो स्थित है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि दुबई में। काफी ज्यादा बच्चों ने राइट आंसर दिया, वेरी गुड। आप लोग ऐसे ही करते रहो। आप देख रहे हो ना कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा था, पर अब ऐसा नहीं आने वाला। ठीक है, अब थोड़े सा हार्ड लेवल के पेपर्स आएंगे। ठीक है, जिसमें करंट के कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि सर्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था।
ठीक है, सबको पता होगा, ठीक है, कि सर्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो फटाक से सारे बच्चे बताइएगा, ऑप्शन पढ़ने की हमको जरूरत ना पड़े, सारे बच्चे बताइए। ठीक है, काफी ज्यादा बच्चों ने राइट आंसर दे दिए हैं। देखिए, जो बच्चा सोच रहा है या फिर आंसर दे दिया तो वेरी गुड। जो बच्चा सोच रहा है कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने बोला था सर्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है कि रामायण ग्रंथ किसने लिखी थी? ठीक है, फटाक से बताइएगा, कालिदास ने, वेद व्यास ने, सूरदास ने या फिर वाल्मीकि ने? ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा कि रामायण किसने लिखी थी, वो लिखी थी ऑप्शन नंबर डी यानी कि वाल्मीकि ने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? ठीक है, फटाक से बताइए कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी उसमें मराठा किसके द्वारा हारे थे? पराजित का मतलब होता है हार, तो किसके द्वारा हारे थे? शेर शाह सूरी के द्वारा या फिर अहमद शाह अब्दुली के द्वारा या फिर जहांगीर के द्वारा या फिर औरंगजेब के द्वारा? ठीक है, चारों ऑप्शन आप लोग के सामने है। ठीक, राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अहमद शाह अब्दुली के द्वारा पानीपत की तीसरी लड़ाई हारे थे मराठा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वो कौन सा एशियाई देश है? एशिया का देश है। ठीक है, एशियाई मतलब होता है एशिया का देश जहां पे मुद्रा रुपया है। ठीक है, जहां पे जो मुद्रा है वो रुपया में है, वो कौन सा ऐसा देश है? ठीक है, देखिए, पहला ऑप्शन पे है म्यांमार, दूसरे पे है इंडोनेशिया, तीसरे पे है नेपाल और चौथे पे है भूटान। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेपाल। काफी ज्यादा बच्चों ने राइट आंसर दिया है, फटाक से बता दीजिए कि नेपाल की राजधानी कहाँ पे है। ठीक है, चलिए हम वेट कर रहे हैं, लिखिए आप लोग, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक अगला क्लास में हम जाएंगे नहीं। ठीक है, फटाक से लिखिए कि नेपाल की राजधानी कहाँ पे है। अरे वेरी गुड, वेरी गुड, 2-3 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, काठमांडू। देखिए, काठमांडू होती है नेपाल की राजधानी। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है KTR मतलब कि कटिहार का, और जो सेंटर लिखा है DAN लिखा है यानी कि दानापुर। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पवित्र ग्रंथ जो हमारी है गीता, वो किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो बड़ा आसान सवाल है, ठीक है, पर महत्वपूर्ण सवाल है, तो सभी लोग बता दीजिए फटाक से कि जो पवित्र ग्रंथ हमारी गीता है वो किसके द्वारा लिखी गई है? कृष्ण के द्वारा, वेद व्यास के द्वारा, कालिदास के द्वारा या फिर वाल्मीकि के द्वारा? ठीक है, तो सारे बच्चे बताइएगा कि गीता किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो फटाक से बताइए सभी लोग कि गीता किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो बच्चा दे रहा है ऑप्शन नंबर बी को यानी वेद व्यास को, ठीक है, उसका आंसर क्या है? राइट है, वेद व्यास के द्वारा क्या लिखी गई है? हमारी पवित्र ग्रंथ गीता लिखा गया है। किसके द्वारा? वेद व्यास के द्वारा, जिसको कृष्ण ने कहा था तो और वेद व्यास ने लिखा था। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, मदुराई में, कोणार्क में या फिर गोवा में या फिर चेन्नई में? ठीक है, तो जो हमारा प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है वो स्थित है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोणार्क में। और कोणार्क कहाँ पे पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है? तो ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, कोणार्क कहाँ पे? उड़ीसा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन काफी शानदार है। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गीत, ठीक है, याद रखिएगा, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए पे है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी पे है जयदेव, सी पे है रविन्द्रनाथ टैगोर और डी पे क्या है? मोहम्मद इकबाल। ठीक है, तो फटाक से बताइएगा कि सारे जहां से अच्छा गीत के रचयिता कौन है या फिर इसकी रचना किसने की थी? ठीक है, तो फटाक से सारे बच्चे राइट आंसर लिखिए, हम आप सभी लोग का वेट कर रहे हैं। ठीक, चलिए तो इसका राइट आंसर बता देते हैं। काफी तो बच्चों ने राइट आंसर दे दिया ऑलरेडी। ठीक है, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखी गई थी हमारी प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में मुगल साम्राज्य के स्थापना किसने की थी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे है बाबर, बी पे है हुमायूं और सी पे है अकबर और डी पे है औरंगजेब। ठीक है, तो देखिए भारत में मुगल समाज की जो स्थापना की थी ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाबर ने की थी। ठीक है, बाबर को ही भारत के मुगल साम्राज्य का संस्थापक या फिर स्थापना माना जाता है, इन्होंने की थी बाबर ने। ठीक है, ना कि आप हुमायूं ने, ना ही अकबर और ना ही औरंगजेब ने। ठीक है, चलो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, हु अपॉइंटमेंट, ठीक है, चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? फटाक से बताइए कि भारत के राज्य के नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए पे है उपराष्ट्रपति, बी पे है प्रधानमंत्री, सी पे है केंद्रीय मंत्रिमंडल और डी पे क्या है? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। देखिए जो भारत के उपराज्यपाल बोल रहा हूँ, राज्यपाल होते हैं, उनकी जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत के राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, दिमाग में सेट कर लीजिए। चलिए 15 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं क्लियर। ठीक, तो फटाक से एक बार सारे बच्चे लिख दीजिएगा कि सर 15 में से 15 हमारे राइट हो गए तो अभी हम खुश हो जाएंगे। ठीक है, यदि एक आध बच्चों का गड़बड़ा जाता है, मानो 13-14 आ जाता है, तो कोई बात नहीं है, आप लगे रहो। ठीक है, और कल 8 बजे की क्लास जरूर अटेंड करना क्योंकि हार्ड लेवल के क्वेश्चन आएंगे उसमें। ठीक है, तो जरा देखते हैं कि कौन कितने पानी में है, तभी पता लगेगा।
ठीक है। चलो ये तो आसान क्वेश्चन है ओरिजिनल पेपर्स के, ठीक है, पर हार्ड लेवल को आपको पता होना चाहिए कि तैयारी थोड़ी सी करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम कई बार कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है, और 29 अगस्त वाले भी एग्जाम का कोई खास भरोसा है नहीं कि वो होगा कि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अभी इन्होंने कैंसिल कर दिया है कोविड-19 की वजह देखे तो उसको तो ऑब्वियस सी बात है ना यार कि कैंसिल करेंगे ही, क्योंकि वो और आगे हैं तो कोरोना वायरस और जल्दी मतलब आने वाला ही है, ठीक है, तो उसको भी कैंसिल करेंगे। पर 3 महीने के अंदर टेंशन नहीं लीजिए, 3 महीने के अंदर एग्जाम ले लेंगे। आप लोग बस तैयारी मत छोड़िएगा, यही बोलना चाहता हूँ मैं आपसे। आप जिस स्थान पे खड़े हो या तो उसी स्थान पे खड़े रहो, या तो उम्मीद करो यार, उम्मीद करो कि तुम और आगे बढ़ो, ठीक है। माउंटेन एवरेस्ट पे पहुंच गए हो ना तो वहीं पे रुको, नीचे मत आना, ठीक, या फिर उससे ऊपर चढ़ने की कोशिश करोगे तो लाख गुना बेहतर होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो तो सेक्शन बी के हम सवाल शुरू करते हैं और जानते हैं कि सामान्य विज्ञान में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे कटिहार के पेपर में, ठीक है। तो जो बच्चे कटिहार से एक बार फटाक से लिख देंगे तो सर हम कटिहार से देख रहे हैं वीडियो को आपको, ठीक है, चलिए फटाक से लिख दीजिए। चलिए सेक्शन बी शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान का। पहला सवाल हमारे सामने जो निकल के आता है कि लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है, ठीक है। तो सारे बच्चे बताइएगा कि व्हाट मटेरियल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेड पेंसिल। जो हम लोग नटराज अप्सरा की पेंसिल से लिखते हैं ना, तो उसका जो काला वाला डॉट होता है वो किस चीज का बना होता है? अभ्रक का, कार्बन का, कोयला का या फिर ग्रेफाइट का, ठीक। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक। चलो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पीतल में डैश शामिल होता है। पीतल में क्या शामिल होता है? देखिए एक इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ठीक है। कभी भी पीतल का नाम ले पूछे कि क्या शामिल होता है तो उसका ट्रिक है, देखिए पिताजी क्या हो जाता है? पिता, सॉरी देखिए लिखते हैं यहाँ पे पिताजी। देखिए इससे हो गया पीतल, ठीक है, पीतल हो गया, और ता से हो गया तांबा, ठीक है, और जी से हो गया क्या? टीन, ठीक है, अरे सॉरी जिंक हो गया, ठीक, टी से क्या हो गया? जिंक हो गया, ठीक। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पिताजी इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है बाबू लोग? इसका पिताजी फॉर्मूला होता है क्या? ता से हो जाएगा तांबा और जी से क्या हो जाएगा? जिंक, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ठीक है, फटाक से बताइए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर होगा, कॉपर और जिंक, ठीक है। चलो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, बर्फ का गलनांक डैश है। बर्फ का गलनांक कितने पर होता है? 50 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर 40 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो फटाक से बताइएगा कि जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है वो कितने डिग्री पे होता है? तो जो बच्चे दे रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, उनका आंसर 100% करेक्ट है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पे आधारित है, ठीक है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन किस पे? परमाणु घेरा पे, यानी कि एटॉमिक रेडियस पे, या फिर एटॉमिक वेट यानी कि भार पे, या फिर एटॉमिक संख्या पे, या फिर एटॉमिक आयतन पे, ठीक है। तो सारे बच्चे इसका राइट आंसर बताइएगा कि जो ये किस चीज पे बेस करता है, ठीक है। चलिए आपके जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं, ठीक। चलिए बताइए फटाक से, ठीक, वेरी गुड। देखिए काफी तो बच्चों ने पहले आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी को, उनका जवाब करेक्ट है। यदि आप सोच रहे थे कि आंसर नंबर सी होगा तो आपका भी जवाब करेक्ट है 100%, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कौन बायोगैस का मुख्य घटक है, ठीक है। ऑक्सीजन है, मीथेन है, हीलियम है, या फिर नाइट्रोजन है, ठीक है। पूछा है कि विच इज द फॉलोइंग अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 20वां का, ठीक है, वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि मीथेन बायोगैस का प्रमुख घटक है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि संतरे में विटामिन डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। संतरे में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? काफी ज्यादा बच्चों को राइट आंसर पता है तो बताओ फटाक से, ठीक है। वेट करते हैं हम कि संतरे में किस चीज का कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। चलिए लिखिए फटाक से। चलिए काफी ज्यादा बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, विटामिन सी पाया जाता है। और इतना जान लीजिए कि विटामिन में कोई भी एनर्जी नहीं होती है, क्या? विटामिन में ऊर्जा नहीं होती है, ठीक, नोट कर लीजिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि हास्य गैस का रासायनिक सूत्र डैश है। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल फॉर्मूला इज लाफिंग गैस इज व्हाट, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? N2O, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। N2O इसका राइट आंसर होगा। इसको बोलते हैं हम लाफिंग गैस। यदि एक बार आप किसी को सुंघा दिए ना तो वो इतना हंसेगा, इतना हंसेगा कि उसका पेट फट जाएगा, ठीक है। बहुत ही तगड़ी गैस होती है, बहुत हंसते हैं लोग इसको सूंघने के बाद, ठीक है। चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच इज सॉरी किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है, यानी कि विच विटामिन गिव स्ट्रेंथ टू बोन्स, ठीक है। तो बताइए किस विटामिन से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विटामिन डी के मतलब विटामिन डी से हमारी हड्डियां जो होती हैं वो मजबूत होती हैं, ठीक है। और विटामिन डी हमको किससे मिलता है? फटाक से बताइए। विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है, ठीक। चलो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा, ठीक है, निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है, यानी कि नॉट अ नोबल गैस,
जिसको आदर्श गैस भी बोलते हैं ना, ठीक है, आदर्श गैस नहीं है। कौन सी ऐसी गैस है? देखिए ऑप्शन नंबर ए पे है ऑक्सीजन, बी पे है हीलियम, सी पे है नियॉन और डी पे क्या है? आर्गन। देखिए ये जो है ना आर्गन, हीलियम, नियॉन, ये सब क्या है? ये सब नोबल गैसेस हैं, यानी उत्कृष्ट गैस है, आदर्श गैसें हैं, ठीक। पर जो हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, वो ऑक्सीजन हमारा क्या है? नोबल गैस नहीं है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन। जरा एक बार बताइएगा कि आवारा तत्व किसे बोलते हैं? ठीक है, आवारा तत्व किसे बोलते हैं? फटाक से लिखिए तो कमेंट में, हम जाने की कितनी नॉलेज है। ठीक है, केमिस्ट्री में आप लोग रासायनिक विज्ञान की बताइए, आवारा तत्व किसे बोलते हैं? ठीक है, चलिए लिख दीजिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि BCG का उपयोग किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? ठीक है, बताइए फटाक से कि BCG वैक्सीनेशन इज यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ, किस चीज के लिए? डेंगू के लिए, फ्लैंग के लिए, तेपती के लिए या फिर टाइफाइड के लिए? ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तपेदिक के लिए। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सबसे भारी किरण है? कौन सी सबसे भारी किरण है? विच इज द फॉलोइंग द हैवीएस्ट रेज? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे है अल्फा किरण, बी पे है बीटा किरण, सी पे है गामा किरण और डी पे है एक्स रेज। ठीक है, तो फटाक से बताइए राइट आंसर। जो बच्चे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को, वेरी गुड, आपका जवाब एकदम करेक्ट है। अल्फा किरण है सबसे भारी गैस। देखिए अंत में बताया जाएगा कि आपको कैसे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि रक्त में उपस्थिति हीमोग्लोबिन किस जटिल प्रोटीन को संपन्न होता है? ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन पे है तांबा, दूसरे पे लोहा, तीसरे पे है सोना और चौथे पे है चांदी। ठीक है, तो राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोहा। ठीक है, दिमाग में नोट राइट डाउन कर लो, ऑप्शन नंबर बी होगा लोहा। ठीक है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन लोहे जटिल प्रोटीन को संपन्न करता है। ठीक, चलो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आकाशीय पिंड को देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, आकाश में मान लो कोई पिंड घूम रहा है तो उसको देखना है धरती पे से, तो हम किस मतलब उपकरण के द्वारा या फिर यंत्र के द्वारा देख सकते हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, यानी कि टेलीस्कोप के द्वारा हम देख सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? टेलीस्कोप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन बता दो फटाक से। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने में स्टेनलेस स्टील बनता है? देखिए काफी ज्यादा बच्चे सोच रहे होंगे ये क्या होता है स्टेनलेस स्टील। तो आप कभी ब्लेड खरीदे होंगे तो उस पर देखे होगा अच्छे से, वहां पे लिखा होगा स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो वही बनता है। ठीक है, तो किस धातु को मिलाने के द्वारा मिलता है? तो वो बनता है क्रोमीनियम। जब आप मिलाओगे ना लोहे के साथ तो वो स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्रोमीनियम। ठीक, तो दिमाग में क्या सेट कर लोगे कि क्रोमीनियम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग को रक्त को शुद्ध किया जाता है? मनुष्य के शरीर के किस अंग में रक्त को शुद्ध में, हमारे जो खून होता है उसको हमारे शरीर के किस अंग में शुद्ध किया जाता है? फेफड़े में, हृदय में, गुर्दे यानी किडनी में या फिर आंतों में? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बाबू लोग वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा रक्त शुद्ध किया जाता है वो गुर्दा यानी कि किडनी में किया जाता है। ठीक है, तो चलिए जीके और जीएस के कर चुके हैं हम 30 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? मैथ के सेक्शन पे चलेंगे। ठीक है, तो 30 प्रश्नों में से मेरा तो पूरा मन है कि आप लोग 30 में से 30 ही राइट किया होंगे, पर जीएस में एक आध बच्चे गलती कर सकते हैं, पर जीके में तो नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो फटाक से बता दीजिए कि 30 में से आपने कितने प्रश्न राइट किए हैं? ठीक, चलिए फटाक से बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए लिखिए फटाक से लिखिए कितने प्रश्न आप लोगों ने राइट किए हैं। ठीक है, चलिए हमारा सेक्शन सी जो आता है वो गणित का आता है और सेक्शन डी आता है वो रीजनिंग का आता है। ठीक है, तो ये जो है ना सेक्शन सी, इसको हम लोग क्या करेंगे? मॉर्निंग में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मॉर्निंग में 8 बजे की क्लास रहेगी। सुबह में आप सभी लोग दिमाग में सेट कर लो कि 8 बजे फिर आप लोग को लाइव आना है एक बार मॉर्निंग में। ठीक है, देखो तैयारी मत छोड़ो यार, तैयारी में लगे हो ना तो करते रहो, सच्ची में तैयारी करते रहो, लगे रहो, एकदम भिड़े रहो जी जान लगा के। उसी तरह से महसूस नहीं होने देना है यार कि हमारे एग्जाम कैंसिल हुआ है, हम उसी तरह लगे रहेंगे, हमको उसी तरह अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। ठीक है, चलो तो हमारा अगला सेक्शन जो होता है वो गणित का होता है, इसको मॉर्निंग में सॉल्व कर लेंगे। अब आपको बता देते हैं कि आपको कैसे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल सकते हैं। ठीक है ना, देखिए 9120434057। ठीक है, इस पे आप व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा और अपना एआरओ का नाम दे दीजिएगा। ठीक है, कि सर हमारा ये एआरओ है, चाहे हमारा ये सेंटर है। ठीक है, ऐसा आप नाम दे दीजिएगा। ठीक है, पर इसके लिए आपको एक छोटी सी चार्ज पे करना होगा। आपको मिलेंगे ऑल इंडिया सेंटर के 20 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, पर आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको चार्ज लगेगा, आपको चार्ज पे करना होगा तो ही मैसेज करिएगा। ठीक है, और आपको ऑल इंडिया सेंटर के 20 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जिसमें आपके भी सेंटर्स के पेपर होंगे और आपके भी एआरओ के पेपर होंगे। ठीक है, आप ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, सभी पीडीएफ के फॉर्म में होंगे, जाके दुकान पे निकलवा सकते हो और अच्छे से बैठ के तैयारी कर सकते हो। ठीक है, बाकी सुबह 8 बजे आना ना भूलें। एग्जाम की तैयारी यूट्यूब चैनल पे
ठीक। 8 बजे मैथ की क्लास सॉल्व करने, कटिहार का पेपर है, मैथ का थोड़ा सा हार्ड है, ठीक, तो सॉल्व करके ही जाना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। 8 बजे कल सुबह क्लास है मैथ की और रीजनिंग की, तो मस्ट ज्वाइन करना सारे बच्चे, ठीक है। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।